नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि ना तो अमेरिका के लिए बेहतर है और ना ही पूरी दुनिया के लिए। अब एक और ऐसा ही फैसला सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाले विदेशी छात्रों को अमेरिका में नौकरी करने के लिए $1 लाख यानी करीब करीब 96 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। आलोचकों ने इसे बेहद बेवकूफी भरा विचार बताया है और कहा है कि इससे दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्र अमेरिका आने से बच सकते हैं। अगर ये लागू होता है तो ये फीस से राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका में लगभग सभी तरह के कानूनी आवर्जन यानी कि इमिग्रेशन को सीमित करने की कोशिश को काफी बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ये फीस ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी योजना से जुड़ी हो सकती है। ओपीटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में अधिकतम 3 साल तक काम कर सकते हैं। ये अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र ने किस विषय में पढ़ाई की है। हालांकि ट्रंप सरकार ने अभी तक इस योजना को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की माने तो आप सोचिए कि उनके अनुसार साल 2024 में करीब 4,19,000 विदेशी छात्र ओपीटी के जरिए अमेरिका में काम कर रहे थे, यानी पढ़ाई पूरी की 3 साल वो काम कर रहे थे। और ये योजना अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी पर रखने का एक बड़ा जरिया है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी और वित्तीय क्षेत्र में बड़ी कंपनियां अक्सर अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को पहले ओपीटी के तहत नौकरी देती है और बाद में उनके लिए H-1B वीजा हासिल करती है। ओपीटी पर फीस लगने की यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप सरकार को H-1B वीजा से जुड़े एक दूसरे मामले में कानूनी झटका लगा है। इससे पहले ट्रंप सरकार कुछ H-1B वीजा आवेदकों पर भी $1 लाख की फीस लगाना चाहती थी, लेकिन पिछले हफ्ते बोस्टन की एक संघीय अपील अदालत ने इस फैसले को लागू होने से रोक दिया। इस प्रस्ताव का टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि बढ़ते खर्च की वजह से विदेशी कुशल कर्मचारियों को नौकरी पर रखना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद सरकार ने H-1B शुल्क के दायरे को यानी पैसे को सीमित कर दिया और इसे सिर्फ उन विदेशी विशेषज्ञों तक रखने का फैसला लिया जो सीधे H-1B वीजा पर अमेरिका आ रहे हैं। यानी जो बच्चे वहां की यूनिवर्सिटी से पढ़कर 3 साल नौकरी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं उनके लिए हटा दिया गया। प्रोफेशनल्स के लिए यह वीजा कर दिया गया और यह अमाउंट रख दिया गया। इसके उलट अगर ओपीटी से जुड़ा नया नियम लागू होता है, जिस बात का जिक्र हो रहा है कि अगर आपको अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी करनी है तो करीब करीब 98 लाख भारतीय रुपए के अनुसार 98 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, तो इसका सीधा असर उन विदेशी छात्रों पर पड़ेगा जो पहले से ही अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आने वाले कुल विदेशी छात्रों में से सबसे अधिक भारत से हैं। भारतीय छात्रों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले सभी विदेशी छात्रों में से लगभग 1/3 भारत से हैं। अगर नंबर में देखें तो लगभग 3.3 लाख के आसपास ये आंकड़ा भारत का बताया जा रहा है, जो कि विदेश पढ़ने जाते हैं बच्चे, खासतौर पर अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार विदेशी छात्रों से अमेरिका में नौकरी करने के लिए $1 लाख फीस लेने के फैसले पर आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा झटका भारतीय छात्रों को ही लगेगा, जो कि ये सपना सजो के बैठे हैं कि वो अमेरिका में जाएंगे, वहां पढ़ाई करेंगे और फिर वहीं की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करेंगे। कुल मिलाकर ये नुकसान देखिए एक तरफ का नहीं है। अगर अमेरिकी अखबार ने इस खबर को छापा है और अगर अमेरिकी लोग ही, प्रोफेशनल्स ही इसका विरोध कर रहे हैं, कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं जो अमेरिकी कंपनी है, तो ये नुकसान सिर्फ भारतीय छात्र या विदेशी छात्रों का नहीं है, बल्कि यह अमेरिका का भी नुकसान है।
और नुकसान दोनों तरफ से होगा। देखिए, अगर ये नियम लागू होता है तो यूनिवर्सिटियों को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि विदेशी छात्रों से मिलने वाली फीस उनकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो क्रीम छात्र हैं, जो बहुत ही बेहतर छात्र हैं, उनको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर उनका सिलेक्शन करती है। 3 साल की छूट होती है इस पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई खत्म हुआ, उसके बाद 3 साल आप अमेरिका में जॉब करिए, उसके बाद खुद ही कंपनी उनके वीजा के लिए अप्लाई करती है, अगर उनको बेहतर भविष्य उस बच्चे में दिखाए या उस स्टूडेंट में दिखाई देता है या उस एम्प्लॉय में दिखाई देता है। तो आप समझिए कि अगर इस तरह का फैसला डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं तो विदेशी छात्रों का अब एक तरह से कह दीजिए कि अमेरिका से मोह भंग हो जाएगा। बड़ी मुश्किल के साथ तो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और ऐसे में अगर उनको वहां पर नौकरी करने के लिए भी पैसा देना पड़े तो फिर वो कुछ और ऑप्शन तलाशेंगे, और इसका नुकसान विदेशी छात्रों को तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अमेरिका की जो कंपनियां हैं और जो यूनिवर्सिटीज है उसको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा इस फैसले को लेकर कि आप पुराने फैसले पर जिस तरह से वीजा को लेकर एक बार पहले भी ट्रंप कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं और उसके बाद उन्हें वापस लेना पड़ा था वहां पर नौकरी करने के लिए, या वीजा को लेकर तमाम बातें थी, क्या इस बार भी ऐसा होगा कि इस कदम से वो अपने पैर पीछे खींचेंगे या फिर ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये खबर ना स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है और ना ही अमेरिकी कंपनियों के लिए ये बेहतर बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।